हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आए हैं जिनकी स्पेलिंग्स अलग हैं, मीनिंग्स अलग हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। हम ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं जहां वो एक की जगह दूसरे का यूज़ कर लेते हैं। तो आज वही कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आए हैं। आई एम श्योर आज का ये सेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल प्रूव होगा। हमारा पहला सेट है प्रे एंड प्रे। एक प्रे का मतलब है प्रार्थना। ये एक वर्ब है, यानी कि प्रार्थना करना। आई प्रे टू गॉड फॉर योर वेलबींग। मैं आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए प्रभु से, ऊपर वाले से प्रे करती हूँ। दूसरा प्रे एक नाउन है। ये एक ऐसे क्रिएचर या जानवर के लिए यूज़ किया जाता है जिसे हंट किया जाता है, मारा जाता है खाने के लिए, एक और जानवर के द्वारा। अच्छा, कई बार लैंग्वेज में वर्ड्स जो हैं उनके शाब्दिक अर्थों के अनुसार, लिटरेरी मीनिंग्स के अनुसार यूज़ किए जाते हैं। कई बार उनको सिंबॉलिक मीनिंग्स की तरह यूज़ किया जाता है, उनके सिंबॉलिक मीनिंग्स यूज़ किए जाते हैं। द ईगल अटैक्स व्हेन इट साइट्स इट्स प्रे। ईगल अटैक करती है जब उसको अपना शिकार दिखता है। प्रे का मतलब होता है शिकार। एडवर्टाइजर्स कंसीडर चिल्ड्रन इजी प्रेज। एडवर्टीजमेंट्स बनाने वाले लोग बच्चों को अपना शिकार की तरह देखते हैं। शिकार का मतलब यहाँ ये हो गया कि वो उनको टारगेट करते हैं कि इनको ईजीली, क्योंकि बच्चे इंप्रेशनेबल हो जाते हैं, वो जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं और पेरेंट्स भी बच्चों की सुनते हैं, तो वो आजकल बच्चों को टारगेट करते हैं किसी चीज़ को बेचने के लिए। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से भी कभी कभी वर्ड्स का यूज़ होता है। हमारा नेक्स्ट सेट है प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल हम सब जानते हैं, PAL वाला, माने प्रधानाचार्य। स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल। मिस्टर वर्मा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल के प्रधानाचार्य मिस्टर वर्मा हैं। और दूसरा प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। ये एक किस्म से एक रूल होता है, एक विश्वास होता है, एक आइडिया होता है जो हमें गाइड करता है। उसके लिए भी हम प्रिंसिपल वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि ये मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। उधार लेना या रिश्वत लेना मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, यानी कि मेरे सिद्धांतों के अगेंस्ट है। हमारे प्रिंसिपल्स डिफ़र करते हैं, यानी कि हम सैद्धांतिक रूप में या सैद्धांतिक स्तर पे एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, या हमारे सिद्धांत अलग अलग हैं। कैसे हम इसे यूज़ करते हैं? दोनों ही नाउन्स हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि वे सिद्धांतों को फॉलो करने वाले, ऊंचे प्रिंसिपल्स या ऊंचे सिद्धांतों वाले व्यक्ति को मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपल्शन। यहाँ पे भी यूज़ होता है। प्रोपल्जन के रूल को यूज़ किया जाता है रॉकेट की वर्किंग में। तो हाँ, ये भी एक तरीका है जहाँ हम प्रिंसिपल वर्ड का यूज़ करते हैं। क्वाइट या क्वाइट लगभग एक सी ही तरीके से इन्हें बोला जाता है। पहले का अर्थ है शांत, ये एक एडजेक्टिव है। दूसरा एक एडवर्ब है जिसका मतलब है अत्यंत, काफ़ी। द क्लास इज अनएक्सपेक्टेडली क्वाइट टुडे। क्लास आज अनएक्सपेक्टेडली शांत है, वह अत्यंत बिजी है। ही इज़ क्वाइट बिजी। तो दूसरे में वो कितना बिजी है ये बताने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा यूजेज एडवर्ब का है, पहला एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं रेन। रेन और रेन, पहले का अर्थ है बारिश। ये तो एक कॉमन वर्ड है। रेन ये माने कि बारिश, ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। इट रेन्स इन जुलाई। रेन इज कॉमन इन मणिपुर इन जुलाई। पहले सेंटेंस में वर्ब और दूसरे सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो रहा है। दिस सिटी रिसीव्स मॉर्निंग रेन्स इन जनवरी। यह सिटी मॉर्निंग में बारिशें रिसीव करती है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। अगेन दूसरा शब्द भी एक वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, एक नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है। इसका मतलब होता है शासन। एक और तरीके से इसका यूज़ होता है जहाँ पर हम रेन यानी कि जो दूसरे वाला REIGN है, इसका इस्तेमाल करते हैं एक मेन फीलिंग की तरह या एक मेन क्वालिटी की तरह किसी एक सिचुएशन में या किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड। मैं बताती हूँ, अभी आप सेंटेंस देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज़ reigned इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में शासन किया है कई सालों तक। फीलिंग ऑफ सैडनेस हैज़ बीन रेनिंग हर। और आपने अक्सर देखा होगा रेनिंग किंग या क्वीन, रेनिंग डीवा ऑफ पॉप, एक ऐसी डीवा ऑफ पॉप जो शासन कर रही है, जो राज कर रही है अपने एरिया, अपने फील्ड में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला है रूट और रूट। पहला रूट है जड़, ठीक है। द रूट एंकर्स प्लांट्स, जड़ जो प्लांट को एंकर करती है, पकड़ के रखती है, होल्ड करती है। या फिर अगर हम एक बेस की तरह, या अगर जड़ शब्द का इस्तेमाल हम दूसरे तरह से करें तब भी हम रूट वर्ड का यूज़ करते हैं। पोल्यूशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी डिसीजेज, यानी कि एक जड़ है, ये बेसिक रीज़न है बहुत से डिसीजेस का। अच्छा, जो दूसरा रूट है ROUTE, इसका मतलब होता है मूल मार्ग, रास्ता। ठीक है जी। वॉट इज़ द रूट फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, गुड़गांव से दिल्ली का रूट क्या है। हार्ड वर्क इज़ द रूट टू अचीविंग सक्सेस। हार्ड वर्क वो रास्ता है, वो मार्ग है जो आपको सक्सेस अचीव करवाता है। एक मूल मार्ग है, एक बेसिक रास्ता है जो आपको वहाँ तक लेके जाता है। हमारे अगले वर्ड्स हैं सो, और इन्हीं से मिलता जुलता एक शब्द है सौ। पहले की स्पेलिंग से SOAR, दूसरे का SORE, और तीसरे का है SOUR। बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके मतलब समझ लीजिए, इनके स्पेलिंग्स देखिए। ऊंची उड़ान रखना, सौ। द काइट क्विकली soared हाई इन द स्काई। प्राइजेज हैव बीन सोरिंग फॉर द लास्ट 3 years। हम लोग जनरली ऐसा ही कहते हैं। सो मीन्स घाव के लिए यूज़ होता है। पहला वाला वर्ड एक वर्ब था, ये एक एडजेक्टिव है। ये एक ऐसे बॉडी पार्ट के लिए यूज़ होता है जो पेनफुल हो, ख़ासतौर से अगर उसको छुआ जाए तो वहाँ पे दर्द होता हो। आई हैव अ सो थ्रोट, आई हैव अ सो फीट, माई फीट वर सो फ्रॉम वॉकिंग सो फार। यानी कि इनमें घाव हो गया और एक दर्द, पेनफुल है ये एरिया मेरे लिए। सौ यानी कि खट्टा, SOUR। द कर्ड टर्न साव। हमारा नेक्स्ट दो वर्ड्स हैं सोल, SOLE और SOUL। दोनों एक तरह से बोले जाते हैं, स्पेलिंग्स अलग हैं। SOLE का एक मतलब होता है अकेला, ठीक है, जो कि है एडजेक्टिव। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। माई सोल गोल इज़ टू क्लियर IIT। मेरा इकलौता गोल है कि मैं IIT क्लियर करूं। दूसरा एक और मतलब होता है इसका, ये नाउन की तरह यूज़ होता है यहाँ पर। हमारे पैरों का सबसे निचले हिस्से को भी सोल कहते हैं, हम अक्सर इस वर्ड का यूज़ करते हैं। द सोल ऑफ माई फुट इज़ एकिंग। मेरे फुट का सबसे निचले वाला हिस्सा एक कर रहा है, माने दर्द कर रहा है। एकिंग माने दर्द कर रहा है। SOUL, इसका मतलब होता है आत्मा, ये एक नाउन है। शी इज़ अ नाइस ओल्ड सोल। किसी व्यक्ति के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कभी कभी, पर इसका मतलब होता है आत्मा। हम व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आत्मा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कहने का तरीका होता है। अगले हैं स्टेशनरी और स्टेशनरी। एक में ए लगता है, एक में ई लगता है, STATIONARY।
और दूसरा है STATIONERY। पहले का मतलब है अचल, जिसमें मूवमेंट ना हो, बिना मूवमेंट के। द रोड वॉज चोक्ड विद स्टेशनरी व्हीकल्स। रोड चोक हुई थी, मतलब बिल्कुल जैम हुई थी स्टेशनरी व्हीकल से, ऐसे व्हीकल्स जो चल नहीं रहे थे, रुके हुए थे। द ट्रैफिक वॉज मूविंग सो स्लोली दैट इट अपीयर्ड स्टेशनरी। द पेट्रोल प्राइजेस आर स्टेशनरी। ट्रैफिक इतना धीरे चल रहा था कि वह ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रुका हुआ है, रुका हुआ सा प्रतीत हो रहा था। अपीयर्ड स्टेशनरी, रुका हुआ लग रहा था। द पेट्रोल प्राइजेस आर स्टेशनरी। पेट्रोल के प्राइजेस रुके हुए हैं, माने बढ़ नहीं रहे, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। यहाँ पर इसका यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। दूसरा स्टेशनरी है, सबको पता है स्टेशनरी की शॉप्स होती हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है वो सब मटेरियल्स जैसे पेपर, पेन, इंक, जो पढ़ने, लिखने, टाइपिंग के काम आते हैं। ठीक है, आपके घरों के आसपास भी स्टेशनरी की शॉप्स होती हैं, कॉमन है ये तो। वी आर गोइंग टू अ स्टेशनरी शॉप। हम स्टेशनरी शॉप जा रहे हैं। यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। स्टेशनरी ये भी एक एडजेक्टिव है। अगला है स्टील और स्टील। STEAL का मतलब होता है चुराना, ये एक वर्ब है। दूसरा स्टील एक नाउन है, ये एक मटेरियल नाउन है। स्टील यूज़ करते हैं इस्पात के लिए, सबको पता है, सबके घरों में स्टील के बर्तन होते हैं। पहले स्टील को एक वर्ब की तरह हम किस तरह यूज़ करते हैं? ही इज़ इनटू स्टीलिंग अदर्स आइटम्स। वह लोगों की चीज़ें चुराता है। Many Indian musicians steal others' tunes. This is made of steel. यह स्टील का बना है। अक्सर नाउन्स एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ हो जाते हैं। अगर वो एक नाउन के साथ यूज़ हो, एक और नाउन के साथ यूज़ हो और बता रहे हों और उसको मॉडिफाई करते हों, राइट। दिस इज़ अ स्टील यूटेंसिल। देखिए, आप इंग्लिश जब भी पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कोई एक वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच है, तो भी जब आप उसे यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा अपना दिमाग लगाना चाहिए। इंग्लिश में जितना रट्टा है उससे कहीं ज़्यादा लॉजिक का यूज़ होता है। ठीक है, लॉजिकली एक वर्ड एक सेंटेंस में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताता है। इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो आप इंग्लिश में ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अब अगले सेंटेंस में दिस इज़ अ स्टील यूटेंसिल। यह एक स्टील का यूटेंसिल है। ये यहाँ स्टील यूटेंसिल को मॉडिफाई कर रहा है। यूटेंसिल जो कि एक नाउन है, तो यहाँ ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। दिस इज़ मेड ऑफ स्टील, जो पहला सेंटेंस है उसमें ये एक नाउन है। नेक्स्ट है स्टोरी। स्टोरी, पहली स्टोरी का मतलब है कहानी और दूसरी स्टोरी का मतलब है तल या माला। हर स्टोरी कैन मूव इवन द मोस्ट स्टोन हार्टेड पीपल। उसकी कहानी पत्थर दिल लोगों को भी मूव कर सकती है, उन्हें भी इमोशनल बना सकती है, उन पे भी एक असर कर सकती है। आई लिव इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। मैं एक 3 माले वाली बिल्डिंग में रहता हूँ जिसमें 3 फ्लोर्स हैं। नेक्स्ट है टेल। TAIL और TALE। पहले टेल का मतलब है पूंछ, दूसरी टेल का मतलब है कथा। ये सबको पता होता है लेकिन स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते हैं। जिराफ्स हैव लॉन्ग टेल्स। हेड एंड टेल, जिराफ्स की लंबी पूंछ होती हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट के और स्पेस क्राफ्ट के बिल्कुल पिछले वाले हिस्से को भी टेल कहा जाता है। एक और वर्ड आपने सुना होगा, टेल एंडर। तो एक वर्ड लॉजिकल मीनिंग अगर आपको समझ आ जाता है तो वो कई जगह उसी सेंस में यूज़ हो सकता है। आई एम श्योर आज आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे बहुत सा कंटेंट है, आप प्लीज़ जाइए और उसे देखिए। हमारे चैनल पे आइल्स पे बहुत सा कंटेंट है। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वीडियोस मिलेंगे। हमारे वीडियोस हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं। आपको हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस मिलेंगे जो अच्छी तरह आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं।
आवर चैनल इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो आप अपने कम्युनिकेशन को नीचे से ऊपर 10 on 10 कैसे ले जा सकते हैं, ये हमारा चैनल आपको सिखाता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए, और अगर अच्छे नहीं लगते हैं, उतने अच्छे नहीं भी लगते हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। बाय बाय, सी यू सून।